पीडीएम का मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में आज इस्लामाबाद में धरना एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा या रेड जोन के बाहर। जगह के तयन का फैसला हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें मुशावरत से करेंगी। एहतजाज जरूर करें लेकिन मकाम तब्दील कर लें। वजीर आजम का सरबराह पीडीएम को पैगाम। इत्तफाक हो गया, धरना पुरअमन होगा, एक गमला भी नहीं टूटेगा। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह और इसहाक डार की मीडिया टॉक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम के साथ गवर्नमेंट में अलायंस में है, पीपल्स पार्टी के अहदेदारान, उसकी लीडरशिप और उसके कारकुनान भरपूर तरीके से इस एहतजाज में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे शरीक होंगे। मुल्क जिन हालात से दो चार है उसका बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार इमरान खान और उसकी जमात है। पीपल्स पार्टी आज पीडीएम के एहतजाज में शरीक होगी। क़यादत ने कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। इमरान खान मौजूदा बहरानों के जिम्मेदार हैं। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी पर एहतजाज और तोड़ फोड़ शर्मनाक है। नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में पीडीएम का धरना शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की रवानगी। खैबर पख्तूनख्वा से आमद के प्लान में तब्दीली। काफिले मुफ्ती महमूद मरकज की बजाय पिशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर जमा होंगे। मोटरवे के रास्ते अकला पहुंचेंगे। मुल्तान में भी पीडीएम जमातों के कारकुन इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में शामिल होने के लिए तैयार। जंग कसूर से भी कारकुन रवाना। कराची और सिंध से रवाना काफिले रास्ते में। पंजाब में इंतखाबात के फैसले पर नजरसानी दरखास्त। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर अहम फैसले किए जाएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी आज शाम 4 बजे तलब। 19 निकाती एजेंडा जारी। एहतिसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बात के सबूत मौजूद हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए जाएंगे। इन्होंने बाकायदा ये मनसूबाबंदी की इस सूरत में कि मुझे गिरफ़्तार किया जाए तो किस किस जगह पे जो है वो आपने अटैक करना है। बाकायदा लोगों को ट्रेनिंग्स दी गई। पीडीएम ने अपना जो है वो एक एहतजाज जो है वो शेड्यूल किया है। हमें ये अंदेशा है कि अगर ये एहतजाज जो है ये रेड जोन में या शहराए दस्तूर पे होता है तो उसे कंट्रोल करना जो है वो काफ़ी एक मुश्किल जो है वो काम होगा। इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव मंसूबाबंदी के तहत हुआ। लोगों को तरबियत देकर टारगेट सौंपे गए। शोहदा की यादगारों को आग लगाई गई। गिरफ्तार होने वाले बता रहे हैं ट्रेनिंग कहां से ली थी। तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर सामने आ गया। मंसूबा यह है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाए। 10 साल तक जेल में रखने के लिए गद्दारी के कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के नाम पर इमलाक को नुकसान। कौमी इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। पीटीआई कारकुन बेनकाब होने लगे। मुजाहरों में शरीक व्हील चेयर पर बैठी खातून की खुद को माजूर जाहिर करके सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशी। वायरल मनाजिर देखकर तजियाकारों की भी पुलिस पर तनकीद। दूसरी फुटेज ने हकीकत बेनकाब कर दी। उसी खातून ने खुद चलकर गिरफ्तारी दी। कैमरे की आंख ने सब कुछ महफूज कर लिया। ताल्लुक द अफगानिस्तान काबुल न लरम
په تاکال بیان کې اوسېږم د عمران خان د ګرفتارۍ نه بعد ما ته پی ټی آی مشرانو ام بی ای فیروزه ما ته پیسې راکړې پوه شوې چې د جلوس ته وځو ګډوډي وکړه زه په دې کار باندې ډېر سخت پښیمانه یم زه بخښنه غواړم چې بس دی پلار نوم یې شهباز دی تعلق افغانستان سره ساتم کابل کې او عمران خان ګرفتارۍ نه بعد تاکال ایم پی ای موږ ته پیسې راکړي چې توڑ پھوڑ وکړي بس چې څنګه لاړو پولیسو तहरीक इंसाफ की जानिब से अफगान शहरियों को रकम के एवज शरपसंदी के लिए इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। इमरान खान की गिरफ्तारी पर हंगामाराई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पकड़े गए अफगानियों ने इकबाली बयान दे दिया। कराची में रेंजर्स की चौकी जलाने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। बाप ने आग लगाई, बेटे ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। दोनों अपने किए पर शर्मिंदा, माफी मांग ली। इंसदाद दहशतगर्दी दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। आर्मी चीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात और फौजी ताउन पर तबादले ख्याल, दीगर अहम उमूर पर भी गौर। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। इमरान खान साहब, आप पूरे 1 महीने से प्लानिंग कर रहे थे। आपकी ज़ाती निगरानी में प्लानिंग हो रही थी कि अगर आप गिरफ्तार होंगे तो पीटीआई का रद्द अमल क्या होगा, और इसका सबूत ये है कि आपकी गिरफ्तारी के बाद आपके चहीते पार्टी के लीडर मुराद सईद ने अपने पैगाम में कहा कि खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं और तमाम कारकुन दिए गए टारगेट्स के ऊपर और अपनी दी गई ड्यूटीज़ के ऊपर पहुंचकर एहतजाज करें और अपना अपना टास्क पूरा करें। इमरान खान की गिरफ्तारी पर एहतजाज पहले से प्लान था। मुराद सईद ने कारकुनों को टास्क पूरा करने की हिदायत की। पहले दहशतगर्द स्कूल जलाते थे, अब ये काम पीटीआई ने कर दिखाया। तहरीक इंसाफ वफाक और जमहूरियत के लिए खतरा बन सकती है। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। सारी एविडेंसेस मौजूद हैं कि ये एक प्री प्लान चीज़ थी और उसको प्रॉपर प्लान करके उनको पहले से ये कन्वेट था कि ये किस तरीके से अटैक होना है, किन किन जगहों पे अटैक होना है, चाहे वो GHQ है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का फैसलाबाद का दफ्तर है, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी का पिंडी में दफ्तर है, चाहे वो अस्करी टावर है, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है, कोई भी जगह थी प्रॉपरली उनकी लिस्टों में मौजूद था। जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया है। जिन्होंने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया है वही लोग, उनमें से एक स्पेसिफिक नंबर है, वो वही टीम निकलती है और जाके अस्करी को जलाती है। पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर की गिरफ्तारी का ऐलान। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक, लेकिन तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की इजाज़त नहीं। जिना हाउस जैसे हमले पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं कर सकते। कई बरस से अस्करी टावर को निशाना बनाने की प्लानिंग हो रही थी। मियांवाली में जहाज जलाने का भी मंसूबा था। नुकसानात का तखमीना 600 करोड़ रुपए से ज़ायद। तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। आखिरी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिना हाउस लाहौर की तबाहाली मुल्की तारीख का स्याबाब। 9 मई को एक जमात के बलवाइयों ने अहम तरीन इमारत को खाकिस्तर कर दिया। शरपसंद लीडर्स की हिदायत पर मज़मूम मकासद के लिए हमला किया गया। बाबा कौम ने यह प्रॉपर्टी 1943 में मोहनलाल बासन से खरीदी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल अशिया भी यहाँ महफूज की गई थी। पाक फौज ने तारीख़ी विरसे की तज़ीन व आराइश पर खुसूसी तवज्जो दी। बानिए पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल अशिया की भी दिलो जान से हिफाजत की। 9 मई का तारीख दिन शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों को भी न छोड़ा। सरगोधा में शोहदा की यादगारों को शदीद नुकसान पहुंचाकर तमाम हुदूद को पार किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली के अक़ब में नस्ब तारीखी जहाज को भी जलाया गया।
फौजी तनसीबात के साथ कदीमी यादगारों को भी नुकसान पहुंचाया गया। शोहदा के खून से मुज़य्यन ये मट्टी उन शरपसंदों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। तारीख में 9 मई का स्याह दिन सियासी शरपसंदों के ज़मीरों को झंझोड़ता रहेगा। जलाओ, घेराव और इदारों पर हमलों में मुलव्विस शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग, मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। पंजाब में 3185 मुलजिम पकड़े गए। एहतजाज के नाम पर फसादात के दौरान 152 पुलिस अफसर और अहलकार जख्मी हुए। 94 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। IG पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासत इसका नाम है। सियासी इख्तिलाफात को क्या इस तरह दर्जा दिया जाता है कि जिस मुल्क के हम अंदर रहने वाले हैं उसी मुल्क की जड़ों को हमने हिलाया है, जिस शाख पे हम बैठे हैं उसी शाख को हम काट रहे हैं, तो जाहिर है ये कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। ये मुल्क दुश्मन लोगों की कार्रवाइयाँ हैं जिन्होंने मुल्क दुश्मनों को खुश किया है। मुल्की सलामती के जिम्मेदार इदारों की इमलाक पर हमले शर्मनाक। एक सियासी जमात ने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी। पूरी कौम को फौज पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मजबूत लाए हमल जरूरी है। उलमा मशाइख का जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। रूह कायद, हम आपके साथ हैं और माफी के तलबगार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। लाहौर के जिना हाउस में मोमबत्तियां रोशन, खुसूसी दुआ का एहतमाम, हाजिरीन की नारेबाजी। शहर शहर रैलियां, गुजरांवाला में बच्चों की गैरिजन आमद, जवानों को फूल पेश, पत्तियां भी निछावर। बहावलपुर में शुरका के फोर्सेस के हक में नारे। लियाकतपुर, कंदकोट और दीगर मकामात पर भी पाक फौज जिंदाबाद की गूंज।